हे गाइस, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल हाई फाई एजुकेटर में स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को आज हैप्पी होली की शुभकामनाएं देता हूं। तो आप हमेशा ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ में सक्सेस पाते रहिए। तो चलिए, आज टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं विद्युत धारा का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए करिए, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर एंट्रेंस के साथ साथ बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को जो कहते हैं उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा। क्योंकि हम चैप्टर विद्युत धारा पढ़ा रहे हैं इसलिए मुझे विद्युत धारा की जो डिफिनीशन है वो मालूम रहना चाहिए। क्या पता डिफिनीशन ही पेपर्स में पूछ ले। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि विद्युत धारा कैसी राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है, तो आपको बता देना है कि विद्युत धारा जो राशि होती है वो अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि विद्युत धारा का एसआई पद्धति का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का जो एसआई पद्धति में मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्रतिरोध प्रतिरोध का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को क्या कहते हैं। तो जो जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को कहा जाता है ओमीय प्रतिरोध। क्या कहा जाता है? ओमीय प्रतिरोध कहा जाता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे को बताते हैं, पूछा जाता है कि मैग्नीज के तार में किस प्रकार का प्रतिरोध होता है। तो मैग्नीज का जो तार होता है उसमें जो प्रतिरोध होता है वो होता है ओमीय प्रतिरोध। सो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये आपके बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनके प्रतिरोध का को क्या कहते हैं। तो जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनके प्रतिरोध को क्या कहते हैं। तो उनके प्रतिरोध को कहा जाता है अनओमीय प्रतिरोध। क्या कहा जाता है? जो पालन नहीं करेंगे उन्हें ही कहा जाएगा अनओमीय प्रतिरोध, और जो पालन करेगा उन्हें क्या कहा जाएगा? ओमीय प्रतिरोध। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि डायोड बल्ब का प्रतिरोध व ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध किस प्रकार के प्रतिरोध के उदाहरण है। तो डायोड बल्ब और ट्रायोड बल्ब का जो प्रतिरोध होता है वो उदाहरण है अनओमीय प्रतिरोध का। किसका उदाहरण है? अनओमीय प्रतिरोध का। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। तो किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहा जाता है चालकता। क्या कहा जाता है? चालकता। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, चालकता का एसआई मात्रक। तो चालकता का जो एसआई मात्रक होता है वो सीमेन भी होता है या महो होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के विक्रम अनुपाती चालक की क्या कहलाती है। तो उसका कहा जाता है विशिष्ट चालकता। क्या कहा जाता है उसे? विशिष्ट चालकता। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या कहते हैं। तो विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को कहा जाता है शक्ति। क्या कहा जाएगा? शक्ति कहा जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है।
तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है आपसे कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा जाता है कि अमीटर को सदैव किस रूप क्रम में लगाना चाहिए या लगाया जाता है? तो अमीटर को हमेशा जब भी लगाया जाता है वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। सो गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा जाता है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है या होना चाहिए? तो एक आदर्श जो अमीटर है उसका प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि विद्युत फ्यूज सदैव परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो विद्युत फ्यूज जो परिपथ के साथ जोड़ा जाता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या? किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है? तो विद्युत जो फ्यूज होता है आप देखते होंगे बोर्ड में, वो बना होता है टीन, जिसमें 63% टीन रहता है, और शीशा से, जिसमें 37% शीशा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो अनंत होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि विभवांतर को सदैव किस क्रम में लगाया जाता है? तो विभवांतर को हमेशा क्या लगाया जाता है? समांतर क्रम में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? समांतर क्रम में लगाया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या मापने के लिए किया जाता है? तो क्या मापने के लिए किया जाता है? विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है? तो ट्रांसफार्मर का कार्य ये होता है कि वो क्या करता है? एसी जो वोल्टेज होती है उसको क्या करता है? बढ़ाता है और बदलता रहता है समय समय पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सेल का विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? तो सेल का विद्युत वाहक बल जो निर्भर करता है वो इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पे करता है? इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति पर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो जूल पर कूलाम होता है। जूल पर कूलाम होता है। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना होता है? तो विषुवत रेखा पर जो नमन कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? तो पृथ्वी के जो ध्रुव पर नमन कोण होता है वो भी क्या होता है? 0 डिग्री होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलने वाला यंत्र होता है वो होता है विद्युत मोटर, क्योंकि विद्युत मोटर से ही यांत्रिक वर्क होती है। जैसे विद्युत मोटर से आप अपना मशीन चलाते हैं, वो मोटर की वजह से ही, क्योंकि लाइट करंट जाता है उसके बाद वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। यांत्रिक मतलब कि जो वर्क काम करने वाली क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो सिद्धांत पर कार्य करता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि घरों की विद्युत धारा कौन सी धारा होती है? तो घरों की विद्युत धारा जो होती है वो होती है प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी होती है? प्रत्यावर्ती धारा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा जाता है कि बताइए कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा के लिए उपयुक्त है? तो ट्रांसफार्मर जो किस धारा के लिए उपयुक्त है? प्रत्यावर्ती धारा के लिए उपयुक्त है।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि ट्रांसफार्मर की क्रोड किसकी बनी होती है। तो ट्रांसफार्मर की जो क्रोड बनी होती है वो नर्म लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है? नर्म लोहे की। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि आवेशन क्रिया में किसका हस्तांतरण होता है। तो आवेशन की जो क्रिया होती है उसमें हस्तांतरण किसका होता है? इलेक्ट्रॉनों का। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि धातुओं में विद्युत चालन किस प्रकार से होता है। तो धातुओं में जो विद्युत चालन होता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सोशल मीडिया पर। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है। तो आपको बताना है विद्युत हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछा जाता है कि घरों में मुख्य लाइन के तार किस प्रकार के होते हैं। तो घरों में जो मुख्य लाइन का तार होता है वो दो आता है। एक होता है गर्म और एक होता है ठंडा। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि घरों में प्रयोग होने वाले यंत्रों को किस क्रम में लगाया जाता है। तो घरों में उपयोग या प्रयोग होने वाले यंत्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो होता है टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि घरों में विद्युत ऊर्जा किस में मापी जाती है। तो घरों में जो भी विद्युत ऊर्जा मापी जाती है या तो यूनिट में मापी जाती है या तो किलोवाट घंटा में मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ पर यह प्रभाव पड़ता है कि छड़ धनावेशित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि अतिचालक का लक्षण क्या है। तो अतिचालक का लक्षण ये है कि उच्च पारगम्य ही अतिचालक का लक्षण है। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया। तो तड़ित चालक का आविष्कार जो किए थे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ वीडियो को देखिएगा और स्किप मत करने की कोशिश करिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन परिवर्तित करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में दिष्टकारी जो धारा होती है वो प्रतिवर्तित करती हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो धातु का प्रयोग होता है वो होता है यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है विद्युत मरकरी लैंप में क्या भरा जाता है। तो विद्युत मरकरी लैंप में जो भरा जाता है वो होता है कम दाब पर पारा। क्या भरा जाता है? कम दाब पर पारा भरा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है जो आपके पास होगा बोर्ड में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि विद्युत अपघटन के नियम की खोज किसने की। तो विद्युत अपघटन के नियम की खोज जो किए थे वो किए थे फैराडे। किसने किया था? फैराडे ने किया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि डायनेमो की खोज किसने की। तो डायनेमो की जो खोज की थे वो किए थे फैराडे ने किया था। किसने? फैराडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव किसका विरोध करता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा किसका करता है? फ्लक्स परिवर्तन का करता है।
सो गाइस हमने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी है विद्युत धारा से रिलेटेड और विद्युत से रिलेटेड। तो आपका अब फ़र्ज़ बनता है कि प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर 1 मिनट आपके पास हो या 1 सेकंड हो तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास। तो चलिए गाइस, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।